नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम पान के पौधों के बारे में बात करेंगे कि पान के पौधों को घर में कैसे लगा सकते हैं या कटिंग से उसको कैसे बढ़ा सकते हैं या पौधे में क्या क्या करने से वो पौधे की बढ़वार ज़्यादा तेज़ी से होती है, जिससे कि हमको पान की साफ और सुंदर पत्तियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पान के पौधे को हम किस तरह से घर में लगा सकते हैं। पान लगाने के लिए जो है हमको एक पान की बेल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो बेल नुमा पौधा है और ये जो है आप इस किसी सहारे पे चढ़ता है, या मोस स्टिक लगाएं या आप जो है नारियल की रस्सी लगा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पान के पौधे को कटिंग किस तरह से ली जाती है और कौन सी पद्धति से उसको हम लगा सकते हैं। तो पान की कटिंग के लिए, जैसे ये आप मेरे पास ये पान का पौधा देख रहे हैं, पान का पौधा ये बेलनुमा पौधा होता है और ये इस तरह से इसकी बेलें अलग अलग चलती है। अब चूंकि क्या हो रहा है कि ये पौधा ज़मीन पे रखा हुआ है, मतलब ये गमले में है और गमले के बाद में ये ज़मीन पे टिका हुआ है। तो ज़मीन पे टिकने के कारण क्या हुआ कि ये देखिए, जहाँ पर भी ये टिकता है वहाँ पर इस तरह से ऐसे छोटी छोटी जड़ें दिखती है, और यही जड़ें जो है हमको पौधा बनाने के लिए काम में लेना चाहिए इस तरह से। तो एक तो ये हो गया कि यदि हमारे पास कोई पौधा मैच्योर है, पुराना है, तो उसको हम ज़मीन पे रख दें। तो ज़मीन पे रख के सब फैला दें और मिट्टी में, ताकि क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद में मिट्टी से टच होने के कारण वहाँ पे जगह जगह हर पान की एक गठान के बाद जो नोट होती है वहाँ पर एक एक जो है उसमें जड़ें निकल आएगी, दो दो चार चार। वो जड़ें निकलने के बाद में हम लोग वहाँ से उसको निकाल के फिर कटिंग लगाएंगे तो 100% वो कटिंग सक्सेस हो जाएगी। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यदि आपके पास पान का पौधा है या तो आप कहीं से परिचित के यहाँ से बेल लाते हैं, तो उसकी कटिंग किस तरह से लेना चाहिए कि वो हमको सक्सेस का रेशो अच्छा मिले। तो ये देखिए, ये हमारे पास पान की एक बेल है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक सिंगल नॉट से कैसे उगा सकते हैं। तो सिंगल नॉट से उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस तरह से जब बेल ली, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से हमने एक सिंगल नॉट ले लिया। ये देखिए, अब ये सिंगल नॉट लेने से क्या हुआ गया कि ये हमारा ये जब हम ये पत्ता लगाएंगे तो यहाँ से जड़ें निकलेगी और जड़ें निकलने के बाद में फुटाव आएगा। अब फुटाव कैसे आएगा वो भी आपको अपडेट दिखाएंगे कि ये जैसे कटिंग ले ली हमने, दूसरी कटिंग कैसे ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये वाली बेल हो गई, इसमें दो जगह ये फुटाव है। इसको भी लगाने का तरीका बताऊंगा कि इसको किस तरह से लगाते हैं जिससे जल्दी फुटाव आएगा। दो प्रकार हो गया, और एक प्रकार ऐसा हो गया कि आप जो है नई कोपल भी ले सकते हैं। नई कोपल के लिए भी आपको ऐसी गठान चुनना पड़ेगी, जैसे ये पान में कोई गठान ऐसी चुनना पड़ेगी जिससे नई कोपल निकल सके। जैसे ये नई कोपल आ रही पूरी, तो हम ये गठान यहाँ से ले लेंगे इस तरह से। तो हम पान की जो है मैंने 2-3 सैंपल लिए हैं पान के लिए, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको लगाते कैसे। लगाने के लिए आपको सॉइल मिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, और उसमें किस तरह से हम लोग जो है इसको लगाते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो दोस्तों, पान की बेल लगाने के लिए हमको जो पॉट मिक्स लेना है उसमें क्या क्या चीज़ें लेने से वो अच्छी ग्रोथ लेगा। तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे जो भी क्षेत्र में मिट्टी रहती है वो मिट्टी लेंगे। ये थोड़ी सी ब्लैक कॉटन है, इसके लिए जो है हम इसके साथ साथ में थोड़ी सी लाल मिट्टी मिला रहे हैं ताकि पानी जो है लॉक नहीं हो और वेल ड्रेन मिट्टी बन सके। उसके साथ में हमने लिया है अरंडी की खली ली है, मस्टर्ड केक लिया है। आप इसके साथ में चाहें तो नीम की खली भी ले सकते हैं। और हमने लिया वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का, और इसके साथ में हमने लिया है गोबर की खाद, काउडंग। इन सभी चीज़ों को आपस में मिला के एक अच्छा पॉट मिक्स तैयार करेंगे और उसके बाद में हम उसकी कटिंग लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पॉट मिक्स को मैं मिला लेता हूँ इस तरह से। ये सारी चीज़ों को आपस में मिला लें, मिक्स कर लें, ताकि जो है मिट्टी हमारी अच्छी उपजाऊ बने। जो हम लोग पॉट मिक्स तैयार कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा बने, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं इस पौधे को इसमें साल 1.5 साल गुजारना है, तो इसको जो भोजन मिलना है वो सारा भोजन इसको इससे मिलता रहे। ये हमने पॉट मिक्स तैयार कर लिया है
इसके बाद में जो है हम इसको पॉट में डालेंगे। पॉट में डालने के लिए सबसे पहले हमको एक पॉट लेना है। मैंने 8 इंची पॉट लिया। अब इसमें होल कर लेना है इस तरह से, वेल ड्रेन होना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो ये होल बने हैं, जो बड़े होल हैं, उनके ऊपर जो है ईंट के टुकड़े या पत्थर या जो दिए टूट जाते हैं उनको उल्टा करके रख सकते हैं, ताकि क्या होगा कि इसमें से मिट्टी छन के नहीं जाएगी, सिर्फ पानी ही जाएगा इस तरह से। और हमको ये पॉट मिक्स इसमें डाल लेना इस तरह से। जिस तरह हम लोग पान की कटिंग लगा रहे हैं उसी तरह से आप जो है जो भी बेल हो, जैसे मान लो कि आपका मनी प्लांट हो गया या और भी कोई ऐसी जो पान जैसी बेलें रहती है, उसको उसी तरह से लगा सकते हैं। मनी प्लांट को भी इसी तरह से लगाते हैं। उसका भी वीडियो जो है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, मनी प्लांट कैसे लगाते हैं। तो ये हमने लिया है। इसके साथ में हमने जो कटिंग ली थी ये वाली, सबसे पहले तो हमने ये पान की ये वाली कटिंग ली थी, ये वाली, जिसमें सिर्फ सिंगल पत्ता है और उसकी एक नॉट के साथ में छोटी छोटी बारीक बारीक जड़ें निकली हुई है। तो इसके लिए हम एक छोटा उंगली से होल करके इसको रख देंगे। एक पौधा ये हो गया। दूसरा हमने इसकी एक ऐसी ब्रांच ली थी जिसमें पत्ते नहीं थे और 2 जगह छोटे छोटे नोट्स पे ये जड़ें निकल रही है। तो इसको हमको जो है इस तरह से गाड़ना है। ये जैसे ये जो है इस तरह से मट्टी डालना है ये। तो ये यहाँ कुछ दिनों के बाद इसमें से फुटा हुआ जाएगा। और ये जो है मैंने नई कोपल वाली ली है, इसमें नई कोपल है, नया पत्ता आ रहा है। इसको भी जो है इसी तरह से आप लगा सकते हैं। ये कटिंग लगने के बाद में हमने इसको अच्छी तरह से पानी दे देना है। पानी इतना देना है पहली बार में कि जो हमने ड्रेन होल किए हैं उसमें से नीचे उतर जाए पानी। इस तरह से पानी दे के जो है इसमें कुछ दिनों का हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद में इसमें जड़ें निकलेगी और बढ़िया प्लांट तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो है 20 दिन पहले एक कटिंग लगाई थी जिसमें ये नॉट लगी थी। हमने ये वाली नॉट लगी थी। इसके साइड में एक पत्ता था, वो पत्ता गल गया। उसके बाद में यहाँ से ये जड़ें निकली और ये जो है नया पत्ता निकला। ये वाला जो दिख रहा है ये नया पत्ता निकला है और ये यहीं से निकला, इस नॉट में से निकला है। ये वाली नॉट लगी थी और ये इतनी बड़ी नॉट लगी थी जिसमें एक नॉट यहाँ थी और एक यहाँ थी। यहाँ भी फुटा हुआ अच्छा आ गया और यहाँ भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका कटिंग का रेशो है वो 100% तक जो है वो सक्सेसफुल रहता है। इसके साथ साथ में आप पानी में भी लगा सकते हैं। पानी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि पानी के लिए सिंपल ये, जैसे मान लो कि एक ये बेल है और बेल के साथ में इसमें सिर्फ अपने को लेना है एक नॉट ले लिया, ये वाला नीचे वाला, और ये पत्ते कम कर दिए। ये जो है ये हमने ये पत्ते जो है निकाल दिए इस तरह से। और ये जो है हमको पानी में इतना डालना है, ये एक नॉट और दूसरी नॉट जो है इस तरह से पानी में डूब जाए। तो ये हमने पानी भर रखा है इसमें, ये वाला, और पानी के साथ साथ में ये इसमें जो है हमने इसको डाल दिया। तो जैसे हम मनी प्लांट को पानी में उगाते हैं, ऐसे कैसे पान के पौधे को भी आप पानी में उगा सकते हैं। अब आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि मॉस स्टिक को कैसे लगाते हैं। जैसे मान लो कि ये पान का एक पौधा हो गया और ये मॉस स्टिक हो गया। आप मॉस स्टिक चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। जो मार्केट में जो जूट की रस्सी मिलती है या जो नारियल की रस्सी मिलती है, उसको एक डंडे पे लपेट के 3-4 राउंड लगाएंगे तो वो जो है इस तरह से बन जाएगा। ये जो है नारियल जो छिलका रहता है उसकी लंबी लंबी रेशे निकाल के उससे बनाई गई है। तो जैसे मान लो हमने ये इसको इस पे लगाया मॉस स्टिक को, तो हमको इन बेलों को इस पे चढ़ा देना है इस तरह से गोल राउंड में, ये इस तरह से, और एक धागे से इसको हम बांध देंगे। अब इसका कारण क्या होता है, यदि मॉस स्टिक लगाते हैं कोई भी बेल वाले पौधे में तो वो क्यों लगाते हैं, उसके लिए एक ही कारण होता है मित्रों कि ये जो बेलें हैं होती है जितनी भी, वो कोई ना कोई सहारे पे चढ़ती है। सहारे पे चढ़ने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी बेलें ऐसे निकलती है और उसको सहारा नहीं मिलता है
तो उसमें बहुत लंबी लंबी जो है जड़ें निकलती है उसको पकड़ने के लिए। तो जब ये इस पे हमने मॉस स्टिक पे इसको लगा दिया है तो ये जो बारीक बारीक जो जड़ें आती है ये इस पे चिपक जाएगी और मट्टी के साथ साथ में वो इस मॉस स्टिक से भोजन लेगी, पानी को होल्ड करेगी और मॉइस्चर में जो है जब इसकी जड़ें इस मॉस स्टिक में फंस जाएगी तो यकीन मानिए जब पौधा हमारा नीचे से सिर्फ एक पौधा लगा है, जब मॉस स्टिक के साथ बहुत सारी जड़ें हो जाएगी तो कम से कम 20 पौधों का पावर उसमें आ जाएगा और 20 गुना तेजी से जो है वो पौधा बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जो जिन जिन पौधों में मॉस स्टिक लगाते हैं वो पौधे जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि ये मॉस के अंदर जो है इसकी जड़ें चली जाती है और वो भी अपने वहाँ से भोजन प्राप्त करके इस बेल को और बढ़वार करने में मदद करती है। तो इसलिए यदि बेल के पौधे आप कोई से भी लगा रहे हैं, चाहे मनी प्लांट लगाए चाहे पान का पौधा लगाए, आप मॉस स्टिक जैसी कुछ भी चीज़ जरूर सपोर्ट के लिए लगाएं ताकि वो तेजी से बढ़ सके। दोस्तों हमने इसकी मिट्टी के बारे में बात करा, अब खाद के बारे में बात करते हैं कि इसमें खाद क्या क्या लगना चाहिए। खाद के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं होता, थोड़ा लाइट होता है, चूँकि मुलायम पत्ते होते हैं इसलिए आप स्प्रे केमिकल वाले स्प्रे नहीं करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको खाते हैं। इसलिए आप जो भी ऑर्गेनिक दवाएं बनाएं, इसमें ज़्यादातर समस्या आती है सकिंग पेस्ट की, और रस चूसने वाला एक कीड़ा लग जाता है जिससे कि पान की बेल जो है मुड़ जाती है और वो सुंदर नहीं दिखती और उसका बढ़वार रुक जाती है। तो उसके लिए आप जो है या तो कोई भी ऑर्गेनिक दवाई बनाएं या तो नीम का ऑयल जो है स्प्रे करें या नीम के पत्तों को उबाल के दवाई बना के स्प्रे करें। मित्रों एक सीरीज़ हम लाने वाले हैं जिसमें ऑर्गेनिक दवाइयाँ किस तरह से बनाई जाती है अलग अलग तकनीक द्वारा, जिसमें हम केमिकल का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आपके घर में मिलने वाला लहसुन, आपके घर में मिलने वाला पुदीना, आपके घर में मिलने वाले नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते और छाछ जो मट्ठा होता है, उन सब चीज़ों को कैसे उपयोग करते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए क्या अलग अलग दवाइयाँ बना सकते हैं एकदम फ्री में, आप उसको भी देखेंगे। मैं एक अगली सीरीज लाने वाला हूँ 4-5 वीडियो की, जिसमें हम लोग उसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये जो है वीडियो आपको देखना है या आपको लगता है कि इसके बारे में और चर्चा होना चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसके लिए आपका जवाब ज़रूर दूंगा और उसके लिए एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। तो मित्रों हमने जो है पान की बेल लगाई और कौन कौन सी पद्धति लगाई, पानी में लगाई और जो है कटिंग से लगाई, और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में हमने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही यूनिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।